नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे दो स्टॉक्स बताने वाला हूं जिन स्टॉक्स को अगर आपने इस गिरती मार्केट के अंदर अच्छे से स्टडी किया तो आप मार्केट के अंदर अपनी शुरुआत 2025 में मार्केट के इमोशंस के साथ स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीक हम लोग जिन दो स्टॉक्स को कवर करके चल रहे हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, जो कि है हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसके अंदर वीकली स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको पूरे 1 साल तक शेयर करके चलते हैं। ये दो स्टॉक्स मैं आपको बता के चलूँगा इस एक हफ़्ते के लिए। इस एक हफ़्ते आप इन दो स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आपने हमारे गुल्लक को ज्वाइन किया होगा तब हम लोग आपसे डिस्कस करके चलेंगे कि इस एक हफ़्ते के अंदर इन स्टॉक्स में किस किस तरीके के चेंजेस आए। और क्योंकि जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ ये 2025 की जस्ट स्टार्टिंग में है, तो ये दो स्टॉक्स आपको ना केवल समझ में आ पाएंगे बल्कि आप इसके बाद मेरे साथ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हमारी अगली क्लास के अंदर जो कि होने वाला है वो भी आप सीख पाएंगे। दोस्तों, मैं जिन दो स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करके चल रहा हूँ उनमें सबसे पहले मैं जिस स्टॉक को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है पीएनबी, मतलब ये है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आप देख के चलेंगे तो ये स्टॉक बड़े बड़े वॉल्यूम्स, अगर आप यहाँ देखिएगा तो मैंने इसके अंदर 30 मिनट्स की कैंडल लगाई है, लेकिन मैं इसको डे की कैंडल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और अब आपको दिखाई देगा कि इस स्टॉक के अंदर इस प्राइस के पास में, मतलब 98 से 100 की जोन के बीच में कंट्रोल एच से, मतलब ऑल्टर एच से हम इसको मार्क कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, कि यहाँ पर 98 से 108 के बीच में इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम से मौजूद हैं। और इस समय अगर आप इस लो प्राइस के पास में, जबकि ये अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी सेलिंग के अंदर काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स, मतलब हाई वॉल्यूम्स निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, आज भी मार्केट की इस बड़ी गिरावट में तब जब बड़े बड़े बैंक, हैवी वेट्स बैंक बहुत तेज़ी से टूटे हैं, और मैं यहाँ पे किसी स्टॉक का नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो स्टॉक कहीं ना कहीं रिकमेंडेड है। दोस्तों, ये स्टॉक भी हम लोगों ने हमारे स्मॉल केसेस में रिकमेंड किया हुआ क्लाइंट्स को अलग अलग लेवल्स पर परचेज़ करने के लिए, मतलब हमने उनको एक्यूमुलेशंस बताई हुई हैं डिफरेंट लेवल्स पर। इस स्टॉक को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ और मैं इनको रिकॉर्ड में भी रखूँगा कि मेरे पब्लिक रिकॉर्ड्स में है। दोस्तों, इन स्टॉक्स के अंदर मेरी भी अपनी पर्सनल होल्डिंग्स हैं काफ़ी पुरानी, और मैं उन स्टॉक्स की होल्डिंग को धीरे धीरे कर अपने पास एक्यूमुलेशन में रखता भी हूँ, क्योंकि ये स्टॉक्स जो भी मैं परचेज़ करता हूँ मेरी कोशिश होती है उनमें लॉन्ग टर्म व्यू तक रहने की। और दोस्तों, इसी के साथ में स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर भी पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज बनाकर चल रहा होता हूँ, जिससे कि मैं टाइम टाइम पर उनसे जो प्रॉफिट या बुक कर पाता हूँ अगर थोड़ा बहुत भी, तो मैं उससे को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकूँ। दोस्तों, इस समय पर मैं पंजाब नेशनल बैंक को देख के चल रहा हूँ, तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मेरे को एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। आप ही देख सकते हैं मेरे पास नीचे वॉल्यूम्स हैं, सारे के सारे वॉल्यूम्स एवरेज से ज़्यादा हैं, और इन सब का जो प्राइस है वो भी लगभग सेम निकल कर आता है। दोस्तों, ये सारी डोजी कैंडल्स हैं। अगर आप इन सारी कैंडल्स को मिलाओगे तो दोस्तों ये 3 और ये 2 5, ये 5 और एक ये 6, ये 6 की 6 कैंडल्स को अगर आप एक साथ मर्ज कर दो तो आप ये देख सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर, मतलब इस बाई की कैंडल के अंदर ये सारी की सारी समा जाती हैं। और अब इन सारी कैंडल्स को अगर आप मर्ज करते हो तो आपको एक बड़ी कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं इसको अगर वीकली चार्ट पर कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये सारी कैंडल्स मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होने के बाद मुझे ये दिखाई देगा कि अब मेरे पास ये जो कैंडल बनती है ये एक ऐसी कैंडल है जो ये बताती है कि इस सेलिंग के अंदर, मतलब इस बड़ी सेलिंग के अंदर एक बाइंग छुपी हुई है। मार्केट पार्टिसिपेंट पिछले 3 हफ्ते से लगातार इसके अंदर पोजीशंस क्रिएट करके चल रहे हैं 98 से 10 प्राइस के 1 के बीच में। और हम ये देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमारी ये कैंडल्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं। क्योंकि हमारी कैंडल्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं, डोजी बन रही है, मार्केट में जो भी होल्डिंग्स खाली हो रही हैं उन होल्डिंग्स को एक्यूमुलेट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर बड़े हैंड से चेंज हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अगर आपको 30 तारीख की बात बता कर चलता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर मैंने एनएसई के ऊपर खोल रखा है, तो अगर आप एनएसई पे जाएंगे और जाकर इसको देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिलीवरी का उठना। मार्केट में जितने भी ट्रेड हुए उन ट्रेड्स के अंदर से 55% की डिलीवरी उठी है, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स 55% के अप्रॉक्स की डिलीवरी बनाकर गए आज के अंदर। और यहाँ अगर आप इनके ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे तो वो आपके पास 783 लाख वॉल्यूम है, मतलब 7 करोड़ 83 लाख का वॉल्यूम है। और यहाँ पर टोटल मार्केट कैप यहाँ पर आप इसकी देख भी सकते हैं जो करोड़ों में इतनी ज़्यादा है
कि इनमें से अगर हमारे को कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स में भी मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देकर नहीं चल रहा, क्योंकि ये मेरे पब्लिक अपीयरेंसेस में काउंट होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बता के चल रहा हूँ कि सेम व्यू मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में भी शेयर किया हुआ है, डिफरेंट स्मॉल केसेस में, डिफरेंट गुल्लक में। और ये जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है, इस कोर्स के हमने पहले 2 स्टॉक जो चूज़ किए हैं समझाने के लिए आप लोगों को, उनमें से पहला स्टॉक मेरे पास में ये है और मैं इसके प्रॉपर इसके रिकॉर्ड्स बना कर रखूँगा। मैं इसको आने वाले टाइम में अपने साथ में कभी आपके साथ शेयर भी करूँगा। देखो दोस्तों, तो मार्केट के अंदर 783 लाख के ट्रेडेड वॉल्यूम, मार्केट के अंदर 55% की डिलीवरी और मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर लगातार 3 वीक्स में मार्केट की इस बड़ी सेलिंग के अंदर डोजी कैंडल्स का धीरे धीरे बाई की तरफ कन्वर्ट होना हैंड्स चेंज का इशारा करता है। और मार्केट में नीचे लेवल्स पर पिछले कई हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि नीचे लेवल्स पर इस 98 के लेवल के पास मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बड़े बड़े वॉल्यूम्स के अंदर कहीं ना कहीं एक हिडन बाइंग को रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों हो सकता है मैं आपसे जो बात करके चल रहा हूँ, मैं ये बात करके चल रहा हूँ कि जो स्टॉक हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करके चलते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं स्टॉक्स की गुल्लक क्रिएट करने के लिए SIPs में, मतलब जिसको आप वीकली एक्यूमुलेशन के लिए, मंथली एक्यूमुलेशन के लिए, डिफरेंट जगहों पर 12 एक्यूमुलेशंस के लिए आप इनको चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ एक ऐसी शीट शेयर करता हूँ जिस शीट के अंदर ना केवल हम स्टॉक को लिखते हैं बल्कि हम उस स्टॉक को कॉन्टिन्यू रिव्यू भी करते हैं और आपको बता कर चलते हैं कि किस जगह पर उस स्टॉक को बाई किया जा सकता है, कब उस स्टॉक को भी होल्ड किया जा सकता है, कब उस स्टॉक को हम लोग पार्शियल एग्जिट या कंप्लीट एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा पहला स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये है हमारा SBI। दोस्तों हीरा है ये स्टॉक। SBI को अगर आप देख के चलेंगे, मैंने वीकली कैंडल के अंदर 3 हफ्ते से लगातार इसके अंदर इस सेलिंग को दिखाया। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर SBI में बड़ी सेलिंग, दोस्तों सारे हैवी वेट्स के अंदर हम लोगों ने बड़ी सेलिंग को ऑब्जर्व किया। पहला स्टॉक मैं आपको दिखा चुका हूँ जिसके मतलब बाई के जो जस्ट मेरे को ना एग्जैक्टली उस लेवल के पास में मिल रहा है जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मतलब 98 रुपीज़ हमारे पास में, 98 के नीचे हम उस स्टॉक को मान के चलते हैं कि हमारा वेटिंग पीरियड है और 98 रुपीज़ के आसपास का जो प्राइस है वो हमारे को एक अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चार्ट पर जो देख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करके चल रहा हूँ। SBI प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर है। SBI के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने नीचे लेवल से बहुत अच्छी पोजीशंस बनाई हैं, जिन पोजीशंस को मार्केट पार्टिसिपेंट किसी न किसी जगह पर खाली करके चल रहे हैं। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, यहाँ अगर आप इसे देखेंगे 783 के पास है और नीचे लेवल्स अगर आप इसके देख के चलते हैं तो 781, थोड़ा नीचे आएंगे 760 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 731। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि इस स्टॉक का ऑल्टर एच से अगर मैं मार्क करके चलता हूँ तो इस स्टॉक की जो सबसे बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिलती है वो है 726। 726 के पास इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम, देखिएगा ध्यान से, 726 के पास इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ा वॉल्यूम इमर्ज होकर मार्केट के अंदर आया था। इसके हिस्टोरिकल चार्ट डेटा में अगर आप देख के चलेंगे, वीक्स की कैंडल मैंने लगा रखी है और यहाँ पर आपके पास ये 200 वीक्स का एवरेज है, क्योंकि ये 200 डेज़ की मतलब 200 कैंडल्स का एवरेज हमें बता कर चल रहा है और ये वीक की कैंडल है। तो 200 हफ्ते आप समझ सकते हो, एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं और 200 हफ्ते अगर आप देखकर चलोगे तो इसका मतलब तकरीबन 4 साल होता है। मतलब इस समय पर ये स्टॉक अपने 4 साल के एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर देख के चलता हूँ, मेरे पास में है एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं और मेरे पास में 20 हफ्ते, और अगर आप यहाँ पर देख के चलेंगे ये 5 हफ्ते, मतलब महीने के चार्ट के जो बन के चल रहे हैं, एवरेज प्राइस निकल कर आ रहे हैं, ये उन प्राइस के नीचे चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं SBI के अंदर अगर अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं किसी जगह पर तो अभी क्या ये बाय जोन के अंदर है? तो मेरा जवाब है ये वेट की स्टेज में है। और अगर हम इसको अभी हमारी पोजीशन से इसके अंदर बनी हुई हैं तो क्या हम इस पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए? तो दोस्तों ये स्टॉक डिफरेंट जगहों पर एक्यूमुलेट किया जा रहा होगा। इस चार्ट को देख के ऐसा लगता है। दोस्तों उसके पीछे ये 2 कैंडल्स हैं। ये 2 कैंडल्स अगर आप देख के चलोगे तो हर निचली सेलिंग पर इन कैंडल्स के अंदर बाइंग आई है और ये बाइंग तब निकल कर आती है जब कोई स्टॉक को एवरेज कर रहा हो और ऊपर जाकर बेच रहा हो। मतलब
ये स्टॉक अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन के अंदर चल रहा है। और दोस्तों ये स्टॉक का जो अगली सपोर्ट निकल के आएगी, मतलब जहाँ से हमारा व्यू इस स्टॉक के लिए बुलिश बन जाएगा, वो लेवल हमारे पास कहीं 726 के आसपास का लेवल है। वैसे और भी ज़्यादा नीचे अगर मैं देख के चलता हूँ तो मैं इस स्टॉक को जो मतलब सबसे बढ़िया जो मतलब इसको मान के चलता हूँ कि इसका सबसे सेफ जोन जो रहेगा मेरे अकॉर्डिंग वो 650 है। मतलब ये स्टॉक 650 से 726 की एक्यूमुलेशन जोन के अंदर अगर ये कभी चला गया और इसके अंदर अगर इस स्टॉक ने एक्यूमुलेशन दिखाई, तो दोस्तों मेरा इस स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 900 के ऊपर है। मतलब ये स्टॉक 900 के ऊपर जा सकता है। लेकिन 900 के ऊपर ये स्टॉक क्यों नहीं जा पा रहा, उसका रीज़न है मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने ऊपर पोजीशन बनाई थी, मार्केट को जब इन्होंने रेडी कराने की कोशिश करी तो यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग, मतलब मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल पर मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशंस को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये पहले अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। ये प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, वीक प्लेस को मार्केट से बाहर निकालेंगे। मार्केट को अगर ये इस लेवल के अंदर मतलब इस जोन के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे, कंसोलिडेट होगा इस जोन के अंदर, तब उसके बाद ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक बन सकता है। तो वहाँ हमारे पास में एक स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया जो कि मेरे पास एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ में है, और एक स्टॉक जो मेरे पास लॉन्ग टर्म व्यू के साथ में है। एक स्टॉक जिसके अंदर अभी करंट बाइंग मतलब जिसको लेकर हमारा व्यू बुलिश है एक पर्टिकुलर लेवल के साथ, और ये वो स्टॉक जिस स्टॉक के अंदर हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्टेज में है, और अगर हम इसको कंसिडर करना चाहें तो SIP के लिए कंसिडर कर चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर ये कहूँगा कि आप जब भी कभी मार्केट में कोई निवेश करने के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई मार्केट में निवेश करना चाहिए। मेरी इन दोनों स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशंस हो सकती है, मेरी फैमिली की भी हो सकती हैं, और मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्मॉल केसेस में और आज अपनी गुल्लक के पहले 2 स्टॉक्स के लिए मैंने इन स्टॉक्स को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं अगर SBI को जाकर चार्ट इसमें चेक करता हूँ NSE की वेबसाइट पर, दोस्तों ये मेरे पास में SBI को मैंने टाइप किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकल कर आता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू चेक करते हैं, देखिएगा। आ गए दोस्तों। आज इसके जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं 215 करोड़ के आसपास के, मतलब 215 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, मतलब 2 करोड़ 15 लाख के आसपास के वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर ट्रेड हुए हैं, और 49.98% की मतलब 50% की डिलीवरी है। तो आप ये देखकर समझ सकते हैं कि जो मैं आपसे कह के चल रहा हूँ मार्केट पार्टिसिपेंट भी कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही यहाँ पर हमें दिखा के भी चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इस स्टॉक के लिए बुलिश तो हैं, पर इतने सुपर बुलिश नहीं है कि वो उसको किसी भी प्राइस पर जाएं और जाकर इसको परचेज कर लें। तो दोस्तों वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस के साथ इस स्टॉक को कंसीडर करके चल रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ जो मैंने सीखा, मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप हमारे साथ 1 साल की इस लर्निंग गुल्लक के अंदर जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in secure subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।